अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। आपका स्वागत है नॉलेज स्फीयर के एक और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सिलेबस डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की है। ऑलरेडी हमने यूजी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस J1, J2 एंड J3 कोर्स जो है वो डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और कम्प्रहेंसिव कोर्स के सिलेबस के बारे में, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट कश्मीर। बेसिकली ये मेजर कोर्स जो है हिस्ट्री का यूजी फोर्थ सेमेस्टर, इसका J1 कोर्स है। ये कोर्स हमें प्री हिस्टोरिक कश्मीर से लेकर अर्ली मीडिवल दौर तक के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है जो हमारे रीजन की एक यूनिक पहचान बनाते हैं। अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या कश्मीर के रिच कल्चर और हिस्टोरिकल लेगेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स का ओवरव्यू क्या है, यानी पढ़ने को क्या मिलेगा हमें। ये कोर्स कश्मीर के प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 12th सेंचुरी से तक की आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पर बेस है। इस कोर्स का मकसद है स्टूडेंट्स को कश्मीर के स्टोन एज कल्चर्स, किंगडम्स और सिविलाइजेशन के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग देना। इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा, आपको एंशिएंट कश्मीर के हिस्टोरिकल सोर्सेज की अहमियत का पता चलेगा, कश्मीर के डिफरेंट किंगडम्स और सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप जानेंगे कि कश्मीर के रिलेशंस अपने आसपास के इलाकों के साथ किस नेचर के थे और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो बढ़ते हैं अब यूनिट्स की तरफ। पहला यूनिट जो है जिसका टाइटल है सोर्सेज एंड प्री हिस्टोरिक कश्मीर। पहले यूनिट में हम प्री हिस्टोरिक और एंशिएंट कश्मीर के इनिशियल स्टेजेस का एनालिसिस करते हैं। इस यूनिट में आपको सोर्सेज का एक ब्रीफ सर्वे करना है। कलाना की राजतरंगी जैसे आर्कियोलॉजिकल टूल्स, इनस्क्रिप्शंस, एंशिएंट टेक्स्ट जैसे सोर्सेज का रोल समझने में को मिलेगा। इसमें ये सोर्सेज हमें कश्मीर के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। जो सोर्सेज है, राजतरंगी है या टूल्स, स्टोन टूल्स है इसमें, या इनस्क्रिप्शन है, ये किस में मदद करते हैं? हम पास्ट रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। दूसरा सब टॉपिक जो है पैलेलिथिक और नियोलिथिक कल्चर्स। पैलेलिथिक मतलब अर्ली स्टोन एज एंड नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। लिथिक मतलब स्टोन। कश्मीर के प्री हिस्टोरिक दौर का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है इस टॉपिक में। जिसमें स्टोन टूल्स, पोएट्री और सेटलमेंट्स की स्टडी होती है। बुज़ोहम जैसे नियोलिथिक साइट्स का डिस्कशन इस टॉपिक का सेंट्रल पॉइंट्स है। तीसरा सब टॉपिक जो है इस यूनिट का इंडो ग्रीक्स और कुशानाज का इम्पैक्ट, यानी कश्मीर पर इंडो ग्रीक्स और कुशानाज की कल्चरल और पॉलिटिकल असर का जायजा लिया जाता है इस यूनिट में। इसमें हमें रीजनल और ट्रांस रीजनल डायनामिक्स को समझने का मौका मिलता है, यानी इनका क्या असर रहा है, पॉलिटिकली इनका क्या असर रहा है, इनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे, इनने किस तरीके के मतलब जो डेवलपमेंट्स किए यहाँ पे। इस तरीके से पहला यूनिट जो है वो खत्म होता है। दूसरा यूनिट जो है मेडिवल कश्मीर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी दूसरे यूनिट में हम मेडिवल पीरियड की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। किस तरीके का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है यहाँ पे, किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम रहा है, किस तरीके से फ्लोरेंस हुई यहाँ कश्मीर में इकोनॉमिक सिस्टम की, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ यहाँ पे। कश्मीर अंडर हुनुस, इसका पहला टॉपिक जो है टॉपिक जो है कश्मीर अंडर हुनुस, यानी आपको पता ही होगा कश्मीर में बहुत सारी डायनास्टीज आई, उन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो पहला सब टॉपिक हमें इस डायनास्टी के बारे में बताता है, जिसका टाइटल है हुनुस। उन रूलर्स के पीरियड में कश्मीर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल एनालिसिस होता है इस सब टॉपिक में, यानी किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे था उस टाइम, किस तरीके से इवॉल्व हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे अंडर हुनुस, वो यहाँ पे डिस्कस होता है पहले सब टॉपिक में। दूसरा सब टॉपिक जो है कारकोटाज, उत्पलाज एंड लोहाराज डायनास्टीज। इन डायनास्टीज की पॉलिटिकल पॉलिसीज और उनका कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट्स पर इम्पैक्ट इस टॉपिक में डिस्कस किया जाता है। लाला रितलिया, मुक्तापेदिया जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स के रोल यहाँ पे हाईलाइट होते हैं। तीसरा सब टॉपिक जो दिया गया है अर्ली मिडिवल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और ट्रेड की ग्रोथ का एनालिसिस किया जाता है। सब टॉपिक में कश्मीर के शाल्स और क्राफ्ट्स किस तरीके से उनका राइज हुआ इस पीरियड के एक रिमार्केबल फ्यूचर है, मतलब मिडिवल पीरियड है, इसमें शाल्स किस तरीके से इमर्ज पर पहुंचे वो इस टॉपिक का हिस्सा है। इस तरीके से दूसरा यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। तीसरा यूनिट जो है कल्चरल, एजुकेशन और रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी तीसरे यूनिट में कल्चर और रिलीजियस डाइवर्सिटी को डिस्कस किया जाता है। पहला इसमें सब टॉपिक है कश्मीर एज अ सीट ऑफ लर्निंग, यानी मिडिवल दौर में कश्मीर एक एजुकेशन हब था जहाँ से स्कॉलर्स फिलासफर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इस पीरियड में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और शेवाइट लर्निंग सेंटर्स का डेवलपमेंट देखा गया। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। दूसरा सब टॉपिक जो दिया गया है वुमेन का रोल, यानी वुमेन जो थी मिडिवल पीरियड में उनका क्या रोल रहा है। मिडिवल कश्मीर में वुमेन की सोशल और कल्चर पोजीशन देखी जाती है, इसका उनका रोल कंट्रीब्यूशन समझा जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो सब टॉपिक है इसका रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी किस तरीके से रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। कश्मीर के रिलीजियस ट्रेडिशन जैसे नागा वर्शिप, बुद्धिज्म और त्रिका शैविज्म पर फोकस होता है। कश्मीर के डाइवर्स स्पिरिचुअल लेगेसी और का एनालिसिस यूनिट का हाईलाइट है। जैसे यहाँ पे सूफीज्म आया, डिफरेंट ट्रेडिशंस यहाँ पे आए, उनका क्या रोल रहा है, किस तरीके का इन्फ्लुएंस रहा है, किस तरीके से वो इमर्ज हुए, वो सब कुछ यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इस तरीके से जो 3 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस के वो हमने कंप्लीट किए हैं।
अब ट्यूटोरियल्स पर एक नज़र डालते हैं। इस कोर्स में ट्यूटोरियल्स का एक यूनिक एलिमेंट शामिल हुआ है जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है। ट्यूटोरियल्स को दो एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होते हैं, जैसे डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन। इसमें एक टॉपिक है सिलेक्टेड थीम्स पर डिस्कशन, स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज को एनहांस करते हैं। हेरिटेज वॉक, हिस्टोरिकल साइट्स का विजिट करना। ये एक्टिविटीज़ नॉट ओनली थ्योरी बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं। रिकमेंडेड बुक के बारे में बात करेंगे। आपको इस कोर्स के लिए कुछ सिलेक्टेड रीडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं जो आपको कंसेप्ट को मजबूत बनाने में मदद करेगी। कुछ रिकमेंडेड बुक जो है वो है कल्हनाज राज तरंगी बाय एम ए सिटीन, कश्मीर की डिटेल पॉलिटिकल और कल्चर हिस्ट्री के बारे में बताता है। एंशेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर बाय आर सी काक, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का एक कम्प्रहेंसिव स्टडी है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय पी एन के बाज़मी, कश्मीर के एवोल्यूशन का एक कम्प्रहेंसिव अकाउंट बताता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय एम ए वानी एंड अमान अशरफ, स्टोन एज और न्यूलिथिक कल्चर्स का डिटेल एनालिसिस किया जाता है इसमें। इन बुक्स को पढ़नी है और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको ये बुक्स रिकमेंड किए गए हैं। दोस्तों, ये था सेमेस्टर 4 की हिस्ट्री एंशिएंट कश्मीर सिलेबस की एक डिटेल ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।